इस्लामाबाद में अफगान सफीर नजीबुल्लाह अली खैल की बेटी का अगवा और तशद्दुद, वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। मुजरिमों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला को हिदायत, दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने के इक़दाम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुस्ताफी होने का मुतालबा। रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी कहते हैं, अफगान सफीर की बेटी के मुबैना इख्वा का मामला इंतहाई हसास है। मुबैना इख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सफरा की बेटियां अगर महफूज नहीं तो फिर आम लोगों का क्या होगा। लाहौर में खवातीन के खिलाफ जराइम में तशवीशनाक इजाफा। सिर्फ 7 दिन में 10 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। कहीं तशद्दुद ज़दा तो कहीं फंदे से लटकी लाश मिली। कदम कदम पर लगाए गए नाके भी जराइम पेशा अफराद को लगाम डालने में नाकाम। पुलिस एक भी वारदात का सुराग ना लगा सकी। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद का केस, तो मुल्जिमान की शनाख्त कर ली गई। अदालत ने उस्मान मिर्जा और उसके साथियों का 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मरकजी मुल्जिम का एक और करीबी साथी कानून के शिकंजे में आ गया। मुल्जिम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में थाना रमना मुंतकिल कर दिया गया। डेरा गाजी खान में दहशत की अलामत लादी गैंग का सरगना खुदा बख्श मारा गया। CTD पंजाब के मुताबिक थाना कोट मुबारक के इलाके में मुकाबला हुआ, जिसमें खुदा बख्श अपने साथी इस्माइल समेत मारा गया। खुदा बख्श कत्ल, डकैती, इक़दाम कत्ल और दीगर वारदातों में मतलूब था। माँ से बच्चों की बेहिसी बर्दाश्त नहीं हुई। पेशावर में बेटों की सताई माँ घर वापस पहुंचकर दम तोड़ गई। नाखलफ औलाद ने कुछ अर्सा कबल मोहम्मद माँ को घर से निकाल दिया था। मोहम्मद खातून के इंतकाल पर वजीर आला KPK ने वाक़ये की तहकीकात का हुक्म दे दिया। कराची में मुख्तलिफ हादसात व वाक़यात में 9 मौलूद समेत 3 अफराद जाँ बहक। नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक L में नाले से 9 मौलूद की लाश मिली। शाह लतीफ टाउन में दरख्त गिरने से 3 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। हमदर्द मोड़ के करीब सुजुकी ट्रॉली से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। मेहरान टाउन में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। कराची में फिर खतरे की घंटी बज गई। शहर में कोरोना की भारतीय डेल्टा वेरिएंट सरायत कर गई। मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। मरीजों को लियारी जनरल अस्पताल के HTU में दाखिल कर दिया गया। अमले को अलर्ट रहने की हिदायत की गई। कोरोना की चौथी लहर से CAA कराची के 6 मुलाजमीन भी शिकार हो गए। वैक्सीनेशन से मुतालिक NCOC का बड़ा फैसला। ईद उल अज़हा की तातीलात के दौरान सिर्फ एक दिन वैक्सीनेशन बंद रहेगी। फैसले के मुताबिक सिर्फ ईद के पहले दिन वैक्सीनेशन नहीं की जाएगी। वैक्सीन की दूसरी खुराक के दिन में कमी कर दी गई। पाकिस्तान के अमन का बहुत ज़्यादा दारोमदार इस चीज़ पे है कि अफगानिस्तान में भी अमन हो। और अगर अफगानिस्तान में अमन और स्टेबिलिटी हुई, whoever sits in काबुल, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर अफगानिस्तान पुरअमन और स्टेबल है तो ऑब्वियसली इंडिया के लिए वहाँ से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पाकिस्तान में दहशत गर्दों की बाक़ियात और खुफिया ठिकाने फाल होने का खदशा है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, मुल्क में किसी दहशत गर्द तंजीम का ढांचा मौजूद नहीं। दहशत गर्दों के सरगना अफगानिस्तान में बैठे हैं, जिन्हें भारतीय एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी NDS की मुआवनत हासिल है। पाक फौज मुल्क दुश्मन अनासर की सरकूबी के लिए पुरअज़्म है। दहशत गर्दों के खात्मे तक दम नहीं लेंगे। तौर पे बताना चाहूँगा कि हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है मुल्क दुश्मन अनासर की मुकम्मल सरकोबी के लिए हर तरह तैयार और पुरअज़्म।
अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान जामिन नहीं, फैसला अफगानों को ही करना है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में बौखलाया हुआ भारत बदअमनी फैलाने की कोशिश जरूर करेगा। दहशतगर्दी की हालिया वाकया दुश्मन की बौखलाहट का सबूत है। नए अफगानिस्तान में भारत का असर सरूख खत्म हो जाएगा। जिस पार्टी के लीडर का पैसा, उसकी जायदाद, उसकी बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, वो कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। अगर मेरा पैसा बाहर हो, मेरे भी जायदादें बाहर हो, मैं कभी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट ना कह सकता। सारे डाकू एनआरओ के लिए शोर मचा रहे हैं। इमरान खान का आजाद कश्मीर में खिताब, कहा मेरी जायदाद मुल्क से बाहर होती तो अमेरिका को नहीं का जवाब ना दे पाता। वजीर आजम ने शहीद बुरहान वानी को खिराज तहसीन पेश किया। आजाद कश्मीर के रिहायशियों के लिए रिहायशी मंसूबों और बिलासूद कर्जों की फराहमी का भी ऐलान किया। आवाम को सब्ज बाग दिखाने बाग आ रहा है, वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा। दूरबीन लगा के देखो भी तो वो बाग कहीं नजर नहीं आ रहा। जब आप अपने आवाम की रोटी छीनी हो तो आप किस मुंह से आवाम में जाओगे? कश्मीर में नून लीग को रोकने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। मरियम नवाज का आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब, कहा ये 2018 है न वो वाली मुस्लिम लीग नून है। इंतकाम की सोच से सिर्फ इमरान खान को सुकून मिलेगा। महंगाई कम नहीं होगी, आवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी पहले भी कश्मीर के साथ थी, आज भी है। कश्मीर के जमहूरी हुकूक के लिए जान भी हाजिर है। आसिफा भुट्टो जरदारी का आजाद कश्मीर के इलाके कोहाला में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कश्मीर से 3 नस्लों का रिश्ता है। यहाँ बड़े बड़े अंडर 19 टीम के लोग आए, बच्चे चूंगने से। नहीं, बिलावल के खिलाफ नहीं बात करनी होगी। बिल्लों के खिलाफ बात करोगे तो मेरा दिल दुखेगा। आजाद कश्मीर में अंडर 19 के लोग घूम रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं बिलावल के खिलाफ बात नहीं करूंगा, कोई बिलावल के खिलाफ बात करेगा तो मेरा दिल दुखेगा। मैं सिर्फ तकरीर तो नहीं करूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि रास्ते भी हमारे रोके गए, पथराव भी हमारे ऊपर हुआ, गोलियां भी हम पर चलाई गई और हम तो माफ भी कर रहे हैं और अमन ओमान भी हमारी वजह से खराब हो रहा है। ये फैसला आपने करना है। हम पर फायरिंग हुई, हम पर पथराव हुआ और पाबंदी भी हम पर ही लगा दी गई। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली गफनपुर ने खिताब करते हुए कहा इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम करते हुए खिताब नहीं करूंगा। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में अनथक मेहनत, भरपूर लगन और शगुफ्ता मिजाजी से मुनफरिद पहचान बनाने वाली नाइला जाफरी इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा तुबा मस्जिद डिफेंस फेज 2 में अदा की गई। उनकी तदफीन काला पुल पर आर्मी कब्रिस्तान में की गई। हजार मकामी आजमीन में से पहला काफिला खुसूसी बसों के जरिए मक्का मुकरमा पहुंच गया। आजमीन 8 जिलहज को नमाज जोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। कोरोना वबा के SOPs के तहत मस्जिदुल हराम में सिर्फ आजमीन को दाखिले की इजाजत होगी। कल की परफॉर्मेंस में हमारे सारे बैट्समैनों ने पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेली है। बॉलर्स को भी मैं क्रेडिट लाजमी दूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने आखिरी के ओवर्स को किया है, जितनी अच्छी हमारी यॉर्कर्स और लेंथ बॉल होंगी उतना अच्छा हम बचेंगे। इंग्लैंड में कामयाबी के बाद कौमी टीम जारहाना अंदाज अपनाए, खिलाड़ी दिलेरी से खेले। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मशवरा, कहा खिलाड़ियों को सलाहियतों के मुताबिक खेलना है। कोच मिसबाह हक खिलाड़ियों को एतमाद दें।
ईद कुर्बान की आमद खूबसूरत और भारी भरकम कदावर बकरों ने मंडियों को चार चांद लगा दिए। लाहौर की मंडी में मीरा नामी बकरे की अदाएं देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही हैं। और ईद कुर्बा में 3 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का हुजूम। लाहौर शाहपुर कांचरा मंडी में बबलू और मस्तू की जोड़ी के चर्चे।